ज़ीरो कंडीशनल। ये कहता है कि इट रेफर्स टू जनरल फैक्ट्स, टिपिकल बिहेवियर और कंडीशंस विद फिक्स्ड रिजल्ट्स। इसमें हम जनरल फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, या कोई टिपिकल बिहेवियर जिसमें ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर को आप समझ सकते हैं। तीसरा इसमें यह कहता है कि ऐसी कंडीशंस जिनका रिज़ल्ट हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, इफ़ यू पोर ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स, कि अगर पानी पर ऑयल डाला जाए तो क्या होता है, वो फ्लोट करता है। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। जिस तरह हम कह सकते हैं इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो आइस को अगर हीट दी जाए तो वो मेल्ट हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह के जो जनरल फैक्ट्स हों या साइंटिफिक फैक्ट्स हों, इन चीज़ों को बताने के लिए हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो कहलाता है ज़ीरो कंडीशनल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जहन में रखनी है टेस्ट के हवाले से, वो है इसकी फॉर्म। फॉर्म क्या है कि हम इफ़ क्लॉज में जो टेंस यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यू इज़ द सब्जेक्ट, और ये वर्ब है यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आए तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं मेन क्लॉज में, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ हुआ है, यानी इट जो है एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद फ्लॉट्स, ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल, बीच में कॉमा से आप ज़ाहिर सेपरेट करेंगे जब इफ़ क्लॉज को पहले रखा जाएगा। इसी को हम स्ट्रक्चर में अगर इस तरह से देखें तो हम इसमें इफ़ की जगह हम वैन भी लगा सकते हैं ज़ीरो टाइप में। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ़ या वैन पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किस तरह है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, इसके हवाले से डिटेल से अगर आप जानना चाहें तो मेरे चैनल पर वीडियो ग्रामर टेंसेस को आप देख लें, तो वहाँ आपको टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, उसको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट। अब यू ईट टू मच प्रेजेंट सिंपल, यू गेट फैट प्रेजेंट सिंपल। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी इफ़ क्लॉज को बाद में रख के। तो यू गेट फैट इफ़ यू ईट टू मच, कि अगर आप ये करते हैं तो ये हो जाता है उसका नतीजा लाजमी। इसी तरह एक दो सेंटेंस और देखते हैं कि इफ़ यू टीज़ द हनी बीज दे अटैक। एक और सेंटेंस है बेबीज़ क्राई व्हेन दे आर हंग्री। तो ये भी एक टिपिकल बिहेवियर की बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू कॉल मी। अच्छा, अब यहाँ ये जो सेंटेंस है, ये जो मेन क्लॉज में है, ये एक इम्पेरेटिव मूड यहाँ दिया गया है। इम्पेरेटिव मूड का मतलब वो सेंटेंस जो हम वर्ब से शुरू करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ ज़ीरो टाइप में रख सकते हैं।